नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। 5 साल की मासूम बच्ची उमरा की जो है डेड बॉडी एक गड्ढे से बरामद होती है और उसके बाद जो है ज़िले में जो है वो सनसनी फैल जाती है। आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है 5 साल की जो मासूम बच्ची रहती है वो 31 दिसंबर 2024 से वो लापता हो जाती है और 8 थाने की पुलिस जो है उस मासूम बच्ची को तलाश करती है और डॉग स्क्वाड की टीम भी लगती है, लेकिन पुलिस जो है वो उमरा की तलाश जो है वो नहीं कर पाती है। लेकिन 54 दिन के बाद जो है एक गड्ढे से जो है घर के 100 मीटर की दूरी पर एक गड्ढे से जो है उसकी डेड बॉडी जो है वो बरामद होती है। लेकिन परिजन का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो है मेरी बेटी के साथ जो है वो हत्या कर दी गई है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है जाप नेता जो है तोराब नियाजी ने जो है वो रोहतास पुलिस के कार्यशैली पर उन्होंने जो है वो सवाल खड़ा किया है और उन्होंने साफ तौर पर कही है कि जिस तरह से जो रोहतास पुलिस है वो जो है वो लिपापोती करने में जो है वो लगी हुई है और रोहतास पुलिस जो है बालू और दारू में जो है वो संलिप्त है। तो देखिए किस तरह से जो है उमरा की जो शव है वो घर से 100 मीटर की दूरी पर ही जो है वो शव बरामद हो जाता है और रोहतास पुलिस को ही ये सूचना मिलती है। रोहतास पुलिस खुद दावा कर रही है कि जो है एक कांस्टेबल द्वारा जो है वो देखा गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर 54 दिन बीत जाते हैं उसके बाद भी जो है वो वहाँ पे जो है कई घर के जो लोग हैं वहाँ पे चलती रास्ता है, आखिर वहाँ पे और किसी को शव क्यों नहीं दिखा। लेकिन वही जब मीडिया कर्मी ने जब वही रोहतास के एसपी रोशन कुमार से जब परिजन के आरोप पे जब ने सवाल पूछा तो एसपी रोशन कुमार ने जो है वो भड़क उठे और उन्होंने साफ तौर पर मीडिया कर्मी पे ही जो है वो गुस्सा निकालने लगे। तो इस पे ये साफ जाहिर होता है कि रोहतास पुलिस जो है ये उमरा मामले में जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया के जो आवाज़ है उसको बंद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो है वो जाप के जो नेता हैं तोराब नियाजी जो है वो रोहतास पुलिस पर कार्यशैली पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। स्थानीय प्रशासन का निकम्मापन है और इतनी घटिया व्यवस्था अगर बिहार में है तो माननीय मुख्यमंत्री सजग जाइए, जाग जाइए। आप आके यहाँ समीक्षा कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी का, हजारों करोड़ के विकास कार्य की बात कर रहे हैं। आपसे एक बच्ची का दर्द नहीं ढूंढा गया, आप एक लाश आपसे नहीं ढूंढी जा रही है और आपकी प्रशासन ड्रामा करती है कि हम ढूंढ रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम सक्रिय हैं। कहाँ गई आपकी सक्रियता? मतलब 200 मीटर की दूरी पर लाश है और 2 महीना लगा दिया आपने खोजने में, तो ढूंढा कहाँ होगा? निश्चित रूप से ये प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है और न कि सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि जिस जगह पर 4 जिलों का डीआईजी बैठता हो, जिस जगह पे पुलिस अधीक्षक स्वयं बैठते हों, जिस जगह पे एसडीएम एसडीपीओ थाना यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर थाना मौजूद हो, उस वक्त उसके बावजूद कहीं कोई तंत्र नहीं था। इसका मतलब है कि पुलिस उसी को खोजेगी जहाँ से माल मिलना है, या फिर उसी को खोजेगी जो मंत्री का बच्चा हो, पदाधिकारी का बच्चा हो, या जो बहुत बड़ा पूंजीपति का बच्चा हो। अगर कोई पिछड़ा, कोई गरीब, कोई असहाय अगर किसी दर्द में जी रहा हो, उसके दर्द की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इस तरह की व्यवस्था है और सारे प्रकरण को आपको धरना के बाद, कैंडल मार्च के बाद और भीड़ के बाद ही आना है, सड़क पे आने के बाद ही करना है, तो फिर इन तमाम तरह लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था और ये व्यवस्था को आप दूर पर रखिए। आज के बाद जिला में सुनिश्चित कीजिए कि कभी कोई घटना घटे तो परिजन आप तक एफआईआर की कॉपी लेके नहीं, बल्कि सड़क पर रोड जाम करना, रेल तोड़ना, बस तोड़ना, लोगों को नुकसान पहुँचाना शुरू करे, फिर आप जागिएगा। तो अगर आपको लगता है पुलिस अधीक्षक महोदय या आपकी प्रशासन को लगता है कि खामोशी से हम आपको कॉपरेट करते रहें और आप अपने मतलब का काम करते रहें, तो भूल जाइए, जीना हराम कर देंगे। निश्चित रूप से हर हाल में खुल के आप इसकी निष्पक्ष जांच कीजिए और चाहे दोषी जो भी हो, स्पष्ट रूप से निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए बगैर किसी लिपापोती के। चाहे वो प्रशासन का बार बार इशारा आ रहा है कि परिवार के लोग हैं, हम कह रहे हैं कोई भी हो, जो भी है हत्यारा सिर्फ हत्यारा होता है, ना उसका कोई रिश्ता होता है, ना उसकी कोई जात होती है, ना उसका धर्म होता है। निष्पक्षता से जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगल बगल के तमाम सीसीटीवी फुटेज, अगल बगल के घर या जो भी जिस लेवल पे जांच हो सकती है कराइए और जांच करा के निष्पक्षता से इस मासूम बच्ची को न्याय दीजिए। अन्यथा ऐसी कई बच्चियां जिला में तड़प तड़प के मर जाएंगी और उनको न्याय नहीं मिला। रोहतास पुलिस का दावा है कि तकरीबन 8 थाने की पुलिस यहाँ लगी हुई थी और आज जिस गड्ढे से शव बरामद हुआ है वहाँ लोगों का कहना है कि पुलिस गई नहीं। अब 200 मीटर की दूरी पर तो है, तो 8 थाना की पुलिस कर क्या रही थी? 8 थाना की पुलिस को फुर्सत है बालू वाले से पैसा लेने से, दारू वाले से पैसा लेने से? 8 थाना की पुलिस को फुर्सत है? जहां भी आपकी नाकामी ही तो दिख रही है। किस बात पे आपका पीठ थपथपाएं? आप 5 किलोमीटर अंदर, मतलब धरातल से मुख्य धारा से 5 किलोमीटर अंदर मशरूम खोज ले रहे हैं, 200 मीटर दूर पे बच्ची आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब आपके सूचना तंत्र पे ना सवाल खड़ा हो रहा है। कैसे संभाल रहे होंगे जिला, कैसे चला रहे होंगे जिला? और जब कोई मामला होगा तो लास्ट में सिपाही को और किसी थाना अध्यक्ष को इन्वॉल्वमेंट, मतलब पीठ थपथपाई जाए, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़का फोटो छपेगा आपका, और जिम्मेदारी कोई सिपाही और कोई आईओ लेगा।
और ये निकम्मापन है, आईओ से लेके और डीआईजी तक का निकम्मापन है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का निकम्मापन है। आज जब मीडिया ने सवाल पूछा, रोहतास एसपी से सवाल पूछा परिजनों को लेकर के कि हत्या की परिजन आशंका जता रहे, इस पर वो मीडिया पर ही भड़क गए। इसमें कहीं कोई आशंका है ही नहीं, निश्चित रूप से हत्या है, वरना आप बताइए कि कौन सा मेडिकल साइंस 55 दिन तक किसी बच्ची को इस स्थिति में वहां पे मौजूद हो। अब इसके बावजूद भी कोई आशंका जताने की जरूरत है क्या? अब आपके दबाव में परिवार वाला कुछ बयान दे देगा तो हम लोग सुन के चले जाएंगे घर। दूसरे दुनिया बांग्लादेश से आके राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप ही के समाज में आप ही के साथ उठ बैठ रहे हैं। हमें भी पता है कि किस तरीके से आपकी कार्बन कॉपी पलटती है, किस तरीके से न्याय के लिए ठिठुरना पड़ता है, कैसे पोस्टमार्टम में सेटिंग होता है। यही कुल काम दिन भर हम लोग भी कर रहे हैं। तो आप कुछ कह दीजिएगा, 55 दिन से बॉडी पड़ी रहेगी, डिकम्पोज नहीं होगी, उसकी बदबू नहीं आएगी। वहाँ से 5 मीटर की दूरी पे खटाल है, वहाँ से 2 मीटर की दूरी पे घर है डॉक्टर का, तमाम तरह लिशान बंगला पड़ा है, हाईवे है, और उसके बावजूद आप ख्वाब की बात कर रहे हैं, नींद की बात कर रहे हैं कि हत्या नहीं। निश्चित रूप से हत्या है और हत्यारा को चिन्हित करके सामने लाया जाए, वरना आपको ये लगेगा कि बच्ची के, अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे उग्र होकर कि रोड जाम होगा। निश्चित रूप से हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग किसी भी तरीके का कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे। हम प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि निष्पक्षता से जांच हो और दोषी को सजा मिले। सिर्फ इतनी मांग है। अगर इस मांग में और इस काम में अगर किसी तरह का पुलिसिया दबंगई, लाठी और गोली और केस दिखाने की कोशिश किया तो फिर जो आर पार की लड़ाई होगी वो देख लिया जाएगा।